यूपी बोर्ड काफी समय से आपका इंतजार था कि 10वीं 12वीं का रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। तो देखिए, इस रिजल्ट पे धीरे धीरे चुप्पी तोड़ी जा रही है सरकार द्वारा। देखिए, एक जरूरी अपडेट है जो आपको बताने जा रही हूँ। बीच में आपके साथ जुड़ी थी, आपको बताती रही थी कि अब तक कॉपी चेकिंग हो जाएगा, किस तरीके से कॉपी चेकिंग हो रही है, चेकिंग में भी किस किस तरीके की अपडेट्स आ रही है। लेकिन इसी बीच अब आपको एक सबसे अच्छी खुशखबरी बता दूं तो ये है कि अब आपके लिए समय काफी कम है। बोर्ड्स का इंतजार अगर रिजल्ट को लेकर कर रहे हैं तो देखिए, अपने समय को थाम लीजिए, क्योंकि इस बार रिजल्ट पूरी तैयारी में है। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि कॉपी चेकिंग का काम जो अंतिम चरण में था, अब वो समाप्ति पा चुका है। 31 मार्च को ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ राज्यों में था वहां पर काम जो चल रहा था उसकी भी समाप्ति हो गई है। मार्क्स की अपडेट आपको बता दूं, यूपी बोर्ड ने इस बार स्कूल्स को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि अगर विद्यालय ने अभी तक अपने स्टूडेंट्स के इंटरनल मार्क्स पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं, जो कि किए जा रहे हैं धीरे धीरे, और वो इस काम के लिए 6 अप्रैल और 7 अप्रैल 2026 यानी कि 6 और 7 अप्रैल तक हर हाल में पूरा उनके लिए करना अनिवार्य है। अगर कोई भी स्कूल इस पूरी डेडलाइन तक मार्क्स अपलोड नहीं कर पाते तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जो होगी उस पर भी निगरानी रखी जाएगी। इसका सीधा असर सीधे स्टूडेंट्स के रिजल्ट पर भी पड़ सकता है, इसलिए यूपी बोर्ड कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रखने चाह रहे हैं। इसलिए ये 2 दिन के लिए स्कूल्स के लिए जो काफ़ी बिजी रहने वाला शेड्यूल है उस पर भी नज़र रखी जा रही है। इसी के साथ ही उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक शानदार खुशखबरी है, और वो है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर आपके साथ करने जा रही हूँ। और सबसे बड़ी आखिरी में हम बात करेंगे रिजल्ट को लेकर। देखिए, किसी ना किसी वजह से अगर छूट गया है आपका प्रैक्टिकल, तो बोर्ड ने ऐसे इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए आखिरी मौका देने का फैसला कर लिया है, ताकि उनका पूरा साल खराब ना हो। यहाँ पर मौका उन बच्चों को दिया जा रहा है जो पीछे रह जाए। लेकिन 9 अप्रैल और 10 अप्रैल ये दोनों डेट्स को नोट कर लीजिए। अगर छूट गए हैं प्रैक्टिकल, अपनी तैयारियों को शुरू कर दीजिए। देखिए, सबसे ज़रूरी बात कि ये एग्ज़ाम बोर्ड के रीजनल ऑफिसर्स द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, जो कि टीचर्स की निगरानी में की जा रही है। इस बार टीचर्स पे भी काफ़ी निगरानी रखी जा रही है। अगर आपका भी प्रैक्टिकल मिस हो गया है ना, तो ये डेट्स के आप पूरे फॉर्मेट को नोट कर लीजिएगा मेरी बातों के साथ साथ। कैलेंडर्स में नोट आप कर ही लीजिएगा अलग से। इन सभी अपडेट्स को देखकर अगर मैं कहूँ तो यूपी बोर्ड अपने डेटाबेस जो पूरे स्ट्रक्चर को लेकर आए हैं उसमें फाइनल टच वो बिल्कुल देरी में नहीं रख रहे हैं। पूरी तरीके से पूर्ण रूप से तैयारी हो गई है। मार्क्स अगर आपके छूटे हुए हैं प्रैक्टिकल को लेकर तो डेट अभी फीड की जाएंगे, लेकिन बोर्ड्स के इसी वक्त में रिजल्ट के ऑफिशियल डेट अगर अनाउंस कर सकते हैं तो वो भी अलग बात है। उम्मीद की जा रही है, ऐसी उम्मीद पक्की है इस बार कि अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में कभी भी रिजल्ट आ जाएगा। 10वीं 12वीं के नतीजे जारी हो सकते हैं, और वो भी मई में। इन सभी को देखते हुए एक चीज़ तो क्लियर है कि बाकी अगर बोर्ड्स के हिसाब से देखें तो ये जो दोनों बोर्ड का अप्रैल में आ रहा है, ऐसे मई भी बिल्कुल तैयार है। मई में भी 11वीं 12वीं के रिजल्ट जरूर आ जाएंगे। देरी अब किसी चीज़ की नहीं रही, क्योंकि एग्जाम के लिए कॉपी चेकिंग का काम पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, खत्म हो चुका है। बस अब नंबर को ऑफिशियल तरीके से चढ़ाने का और आपकी मार्कशीट बनाने की तैयारी की जा रही है। तो देखिए, अब आपको अंदाजा लगा दिया। अगर आपके कुछ भी प्लान्स हैं और अगर आप इंतजार कर रहे थे तो देखिए, इन महीने में जो कि अप्रैल और मई में है, जिसमें अप्रैल की अगर आपको फिक्स एक रिपोर्ट बताऊं जो कि हमारे सूत्रों से पता चला है कि दूसरे या तीसरे हफ्ते में कभी भी रिजल्ट आ सकता है अप्रैल के। अप्रैल शुरू हो चुका है तो ये देरी किसी बात की है ही नहीं। बाकी जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।